हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम नंबर 7.8 जो आपके एक्सरसाइज 7.4 के अंदर आती है। इससे पहले ऑलरेडी हम थ्योरम नंबर 7.6 और 7.7 पढ़ चुके थे। अब थ्योरम नंबर 7.8 समझने के लिए आपको 7.6 और 7.7 का आना जरूरी है। तो इसलिए आप पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ जो आपको लिंक दिखाई दे रहे हैं 7.7 और 7.6 थ्योरम के, उनको अच्छी तरीके से सीखें। उसके बाद ही आपको 7.8 थ्योरम समझ में आएगी। या फिर यहाँ जो आई बटन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी आप क्लिक करके उन दोनों थ्योरम्स की वीडियो देख सकते हैं। अब जो ये थ्योरम नंबर 7.8 है, मैं नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ कि ऑलरेडी आप क्लास 6, 7 और 8 में पढ़ चुके हैं। अब हम इसको आगे क्लास 9 में पढ़ रहे हैं। इसका भी हम प्रूफ करेंगे कि किस तरीके से ये प्रूव होती है। अब तो थ्योरम नंबर जो 7.8 है वो है, इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के अंदर द सम ऑफ टू साइड्स, यानी कि किन्हीं भी टू साइड्स का सम इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो वो थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इस तरीके से हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए एक मैं बेसिक सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ये आपको 3 मार्कर दिखाई दे रहे हैं, ये रेड है, सेकंड ब्लैक, थर्ड है जो वो ब्लू है। अब इन मार्कर की हेल्प से एक ट्रायंगल बनाते हैं। अब देखिए, एंगल पे आपने हमेशा इस पे फोकस करना है जब भी मैं बोलूँगा, यानी कि रेड एंड ब्लैक वाले पे। अब ये इस तरीके से क्या हो गई, ट्रायंगल हो गई। अब देखिए, जैसे ही मैं इस रेड ब्लैक वाले एंगल को, यानी कि इस एंगल को कम कर देता हूँ, तो ये जो अपोजिट साइड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इस तरीके से। अब जैसे मैं इस एंगल को इंक्रीज करता हूँ, तो ये अपोजिट साइड्स की जो लेंथ है, यानी कि इन दोनों के एंड पॉइंट ऐसे ब्लू मार्कर की हेल्प से मिलेंगे, ये लेंथ बढ़ती जा रही है। अब देखिए, किसी भी ट्रायंगल के अंदर मिनिमम एंगल क्या हो सकता है, वो 0 से बड़ा होगा, यानी कि एंगल 0 हो गया तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगी। मैक्सिमम एंगल यानी कि 180 डिग्री से छोटा होगा, यानी कि 179 भी हो सकता है, कि एक एंगल 179 डिग्री हो और बाकी के जो 2 एंगल हो वो हाफ डिग्री हो, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि मैक्सिमम 180 से कम होना चाहिए और मिनिमम 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल है कितना चला गया, 179। कितना चला गया, 179। अब ये जो थर्ड साइड है, हमें बतानी है कि इन दोनों से, ये दोनों साइड है जो इस थर्ड साइड से क्या होंगी, बड़ी होंगी। अब यहाँ से देखिए, हम सपोज कर लेते हैं जो रेड मार्कर है वो 3 सेंटीमीटर लंबा है, जो ब्लैक है वो 4 सेंटीमीटर लंबा है। तो अगर ये दोनों 180 पे भी हो जाए, हालांकि 180 डिग्री एंगल ट्रायंगल में नहीं होता, अगर हो जाते हैं तो तब भी इन दोनों का सम क्या होगा, 3 + 4 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर रेड और 4 सेंटीमीटर ब्लैक, तो टोटल 7 सेंटीमीटर। अब तो देखिए, वैसे ही ट्रायंगल नहीं बनेगी, इनको इनके एंड पॉइंट्स को मिलाओगे तो एज ए स्ट्रेट लाइन इनके ऊपर ही आ जाएगा। यानी कि 7 सेंटीमीटर थर्ड साइड कब हो सकती है, जब एंगल 180 हो, और एंगल 180 हो ही नहीं सकता। यानी कि 180 से अगर आप हल्का सा कम भी करेंगे तो ये कुछ ना कुछ 7 से कम ही आएगी, 7 से कम ही आएगी, 7 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि अगर किन्हीं भी 2 साइड्स का सम कर दिया जाए वो थर्ड से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अब तो सिर्फ ये आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं, आप इसको प्रूफ करते हैं, थ्योरेटिकल प्रूफ करेंगे इसको। अब ट्रायंगल है तो हम सपोज कर लेते हैं, तो एक ट्रायंगल लेते हैं इस तरीके से। ट्रायंगल आपने ली, ये हो गई ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। लेट अस सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट, ठीक है। तो यहां से देखिए, सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, लेट अस सपोज कर लेते हैं ABC इज एनी ट्रायंगल। जो ABC है वो कोई भी ट्रायंगल हो सकती है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो राइट एंगल हो, आइसोसेलेस हो, स्केलेन हो या इक्विलेटरल, ये हर एक ट्रायंगल के लिए बोल रहे हैं। तो ABC कोई भी ट्रायंगल हमने ली है इस तरीके से। उसके बाद जो हमें प्रूव करना है, अब प्रूव इस तरीके से आपको करना है कि कोई भी 2 साइड, लेट सपोज मैं AB और AC ले लेता हूं। जो फर्स्ट आप प्रूव करोगे कि अगर AB में AC ऐड कर दिया जाए, AB + AC ग्रेटर होगा BC से। आपने ये प्रूव करना है कि हमने किन्हीं भी 2 साइड को जोड़ दिया, थर्ड से बड़ा दिखाना है। अब हो सकता है कि आप इनसे अदर 2 साइड ले, AB और AC लिया है, कि आप AB और BC ले लें, कि AB और BC भी किससे ग्रेटर आना चाहिए, AC से। या फिर हो सकता है कि थर्ड पार्ट में आप इस तरीके से लिखें, ABBC ABAC हो चुका है,
अब यानी कि BC प्लस AC की वैल्यू भी तो किससे ग्रेटर आनी चाहिए, AB से। यानी कि ये तीनों केस आपको प्रूव करने होंगे कि किन्हीं भी दो साइड, हम फर्स्ट सेकंड को ले सकते हैं, सेकंड थर्ड को ले सकते हैं, फर्स्ट थर्ड को ले सकते हैं, इस तरीके से, यानी कि दो दो के पेयर में उठाना ना। तो ये तीनों पार्ट आपने प्रूव करने हैं कि ये जो अदर थर्ड साइड है उससे क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कुछ। कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर है प्रोड्यूस, यहां लिखोगे प्रोड्यूस साइड BA टू पॉइंट D, यानी कि जो साइड BA है इसको आप D पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दीजिए इस तरीके से। मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं भाई, ये हो गया पॉइंट D। अब उसके बाद बोल रहा है कि D को C से मिला दीजिए, ठीक है। प्रोड्यूस साइड BA टू पॉइंट D सच दैट, इस तरीके से आपने इसको प्रोड्यूस करना है कि जितनी AD होगी उतनी ही AC हो। यानी कि हमने AC को मेजर कर लेना है और उसके इक्वल इसको प्रोड्यूस करना है, यानी कि जो दोनों साइड्स हैं वो क्या हो, इक्वल हो। उसके बाद एंड जॉइन द पॉइंट, और आपने जॉइन कर देना है कौन से पॉइंट को, C को D से। जॉइन द पॉइंट D एंड C, इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिला देना है। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन की है अपनी ओर से। उसके बाद देखिए जो आप सोल्व करोगे सॉल्यूशन में आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ADC या फिर ACD, कुछ भी लिख सकते हैं, ADC। अब ये जो ऊपर वाली यानी कि जो कंस्ट्रक्शन करने के बाद आई है, यानी कि यहाँ जो डबल टिक लगे हैं, इन दोनों इस ट्रायंगल्स के अंदर ये जो दोनों साइड है AC और AD इक्वल है कि नहीं, AC इक्वल टू AD। ये कहाँ से आया, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, यानी कि कंस्ट्रक्शन में लिखा था कि ये दोनों साइड क्या है, इक्वल होंगी। उसके बाद देखिए अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर, आइसोसेलेस की हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, तो ये ट्रायंगल कौन सी है, आइसोसेलेस, तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो AC का जो अपोजिट एंगल है वो क्या है, एंगल D, AC का अपोजिट एंगल D, और AD का अपोजिट एंगल क्या होगा, C। तो यहां से हम लिख सकते हैं देन एंगल D है जो वो किसके इक्वल होगा, एंगल C के। अब ये क्यों इक्वल हुआ, तो हम यहां लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू दी इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमने लिखा। अब D और C क्या हो गया, इक्वल। उसके बाद देखिए अब हम क्या करते हैं कि C वाले एंगल में इसमें हम ये ऐड कर देते हैं, ये वाला एंगल। अगर आप इसको DC लिखना चाहें तो DC लिख सकते हैं। अगर आप कंप्लीट नेमिंग लिखना चाहें तो एंगल D को हम क्या लिख सकते हैं, ADC। यानी कि यहां से क्या आया है कि जो एंगल ADC है वो इक्वल है एंगल C की क्या नेमिंग है, ACD। यानी कि कंप्लीट नेमिंग के साथ भी लिख सकते हैं अगर आपने ऐसा नहीं लिखा। अब देखिए इसको मैंने थोड़ा दूर क्यों लिखा है उसका रीजन बता दूं। अब ADC के अंदर ये वाला जो एंगल है, यानी कि सॉरी यहां से देखिए ये एंगल ऐड कर देते हैं किस में, इस वाले एंगल में। ये जो ACD था, क्या था, ACD था जो, यानी कि इक्वल टू क्या था, एंगल ACD। अब अगर इस एंगल में ACD में ये मैं एक और एंगल ऐड कर दूं यानी कि ACB, तो देखिए यहां मैं प्लस कर देता हूं एंगल ACB। अब अगर यहां इक्वालिटी का साइन रखना है तो लेफ्ट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा, यानी कि अगर एक ही साइड ऐड कर दिया तो साइन कैसा चला जाएगा, ये कौन सा साइन आएगा, ये ग्रेटर वाला साइन आएगा इस तरीके से। यानी कि ये वैसे तो ये दोनों बराबर थे, एक साइड को बढ़ा दिया तो वो क्या होगी, बड़ी होगी। यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल ADC वो लेस देन होगा ACD प्लस ACB से। अब ACD और ACB देखिए, यानी कि ये कंप्लीट एंगल हो गया ना, ये कंप्लीट एंगल इस तरीके से। ये कंप्लीट एंगल को क्या नाम दे सकते हैं, BCD। तो यहां से लिखा जा सकता है जो एंगल ADC है वो लेस देन होगा एंगल BCD
डी से। किससे हुआ? एंगल बी सी डी से लेस देन। उसके बाद देखिए अब आते हैं कंप्लीट ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल, अब कंप्लीट यानी कि बड़े वाले डी बी सी, इन ट्रायंगल डी बी सी अगर ये एंगल बड़ा है यानी कि एंगल बी सी डी इज ग्रेटर देन किससे? ए डी सी से। एंगल ए डी सी इस तरीके से आप लिखोगे। अगर ये बड़ा है तो बी सी डी के अपोजिट साइड कौन सी, यानी कि इस पूरे एंगल के अपोजिट साइड तो क्या है? बी डी। तो इसकी जगह लिखेंगे बी डी, वो ग्रेटर होगी ए डी सी के अपोजिट साइड, ए डी सी इस ट्रायंगल के अंदर। यानी कि इसको ए डी सी लिखो या बी डी सी लिखो, बात तो एक ही, एंगल तो वही डी आएगा। तो इसके डी के अपोजिट साइड कौन सी है? बी सी। तो वो ग्रेटर होगी बी सी से। ठीक है, तो ये रिजल्ट कहाँ से आया? बाय थ्योरम 7.6, बाय थ्योरम 7.6। इसलिए बोल रहा था कि पहले 7.6 और 7.7 की वीडियो देखिए। अगर आप डायरेक्ट 7.8 पे आ चुके हैं तो पहले आपको वो दोनों थ्योरम्स आनी चाहिए, उसके बाद ये अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि जो बी डी है वो ग्रेटर देन सी है। अब बी डी ग्रेटर है बी सी से। अब बी डी को क्या लिखा जा सकता है? बी और डी। बी डी को लिख सकता हूं मैं बी ए प्लस ए डी। अब बी डी की जगह आप क्या लिखेंगे? बी ए प्लस ए डी। वो ग्रेटर होगी किससे? बी सी से। अब रीजन, क्योंकि जो बी डी है वो किसके इक्वल है? बी ए प्लस ए डी के इक्वल है, इसी वजह से तो लिखा, वैसे तो लिख ही नहीं सकते। अब उसके बाद देखिए बी ए यानी कि बी ए लिखो या ए बी लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस अब ये जो ए डी है, ए डी हमने किसके लिए थी? ए सी के, इनकी ए डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ए सी। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी प्लस ए सी, वो ग्रेटर होगी बी सी से। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट यही था ना कि ए बी प्लस ए सी ग्रेटर दिखानी है आपने बी सी से। तो हम क्या लिखेंगे? हेंस पार्ट 1 इज प्रूव्ड। वो क्या हो चुका है? प्रूव्ड हो चुका है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट पार्ट को प्रूव करोगे। अब प्यारे बच्चों देखिए, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव किया ऐसे ही आप आगे वाले पार्ट्स को प्रूव कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कैसे प्रूव करना है। अभी ये जो ट्रायंगल आपने कंस्ट्रक्ट की है ये राइट साइड में की है, इसी को लेफ्ट साइड में कंस्ट्रक्ट करो यहाँ से, यानी कि यहाँ से इस तरीके से, और वो इस तरीके से लो कि वो ए बी है जो यहाँ ए डी के इक्वल आए। तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा? वहाँ से या फिर इसके नीचे से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो यहाँ से इस तरीके से, और उसको यहाँ मिला दो ए बी पे, यानी कि ये दोनों साइड इक्वल लो। या फिर इसके नीचे यहाँ कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, यानी कि कंस्ट्रक्शन किसी भी साइड पे कर सकते हो। अभी तो हमने बी ए पे की है, उसके बाद आप ए सी पे करोगे, उसके बाद आप बी सी पे करोगे, यानी कि तीनों साइड्स पे अलग अलग जब कंस्ट्रक्शन करोगे तो या फिर डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो? सिमिलरली, यानी कि इसी तरीके से हम जो सेकंड पार्ट है कि जो ए बी प्लस बी सी है वो भी किससे ग्रेटर होगा? ए सी से। और जो थर्ड पार्ट है एंड जो बी सी प्लस ए सी है वो भी किससे ग्रेटर होगा? ए बी से। यानी कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जैसे हमने पार्ट फर्स्ट में प्रूव किया ऐसे ही हम पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड के लिए प्रूव कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप हर एक पार्ट के लिए प्रूव करें। अब देखिए यहाँ हमें कोई लेंथ थोड़े ना गिवन थी कि ए बी और बी सी की लेंथ गिवन है और हमें बड़ी दिखाई दी तभी हमने प्रूव किया। लेंथ तो गिवन नहीं है, यानी कि ए बी और बी सी तो कुछ भी हो सकती है ना। तो हमने इस तरीके से फर्स्ट पार्ट को प्रूव किया। आप एज इट इज लिख सकते हैं सिमिलरली, ये दोनों पार्ट भी क्या होंगे? ट्रू होंगे, ये सही होगा। अगर आपने प्रूव करना है तो आप कंस्ट्रक्शन करें। अभी मैंने ए सी के साइड कंस्ट्रक्शन की थी, अब आप यानी कि जैसे मैंने बी ए को बढ़ाया था ऐसे ही आप किसको बढ़ाएंगे? ए सी को बढ़ाएंगे, और उसके बाद आप किसको बढ़ाएंगे? बी सी को बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से बाकी के दोनों पार्ट के रिजल्ट भी आपके सामने आएंगे। तो इस तरीके से आप जो थ्योरम नंबर 7.8 है उसको प्रूव कर सकते हो।